नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतीकात्मक 6 छात्राओं को जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते और मांडल विधायक रामलाल व मांडलगढ़ के पूर्व विधायक विवेक धाकर ने स्कूटी वितरण की। जिले में 96 छात्राओं को इस योजना से स्कूटी वितरण की जाएगी। इससे पूर्व आयोजित वीसी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा की छात्राओं से संवाद भी किया और उनसे शिक्षा में सुधार के साथ दी जा रही योजनाओं के बारे में भी चर्चा की। स्कूटी वितरण कार्यक्रम में डेयरी चेयरमैन व विधायक रामलाल जाट द्वारा छात्राओं को सड़क सुरक्षा के तहत निःशुल्क हेलमेट भी वितरण किए। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना के तहत प्रतीकात्मक 6 स्कूटियों का वितरण किया गया है। ऐसी योजनाओं से अन्य छात्राओं में भी पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ेगा। मांडल विधायक व डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट ने कहा कि जिले में इन 6 छात्राओं के साथ ही 96 अन्य छात्राओं को स्कूटी वितरण की जाएगी। कालीबाई भील ने 1947 में जो पढ़ाई के प्रति अलग जगाई थी, वह आज भी अनुकरणीय है। पेट्रोल के बदले इलेक्ट्रिक गाड़ी देने के सवाल पर टालमटोल करते हुए जाट ने कहा कि हम लगातार केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए जा रहे पेट्रोल, डीजल और गैस के भावों के प्रति अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रखरखाव में काफी समस्या है, इसके कारण हम अभी पेट्रोल वाली गाड़ियां ही दे रहे हैं। वहीं स्कूटी प्राप्त करने वाली छात्रा मांडलगढ़ की कृष्णा कुमारी तेली ने कहा कि मुझे आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वार्ता और स्कूटी पाकर खुशी हो रही है। मुख्यमंत्री ने अपनी बात में छात्राओं को दी जा रही योजनाओं के बारे में भी पूछा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वीसी के माध्यम से कालीबाई भील मेधावी छात्रा के अंतर्गत स्कीम के अंतर्गत आज प्रतीकात्मक रूप से 6 बालिकाओं को स्कूटी का वितरण किया गया है, जिसमें माननीय विधायक महोदय मांडल भी उपस्थित है। उनके द्वारा डेयरी के माध्यम से छात्राओं को हेलमेट भी उपलब्ध कराए हैं, ताकि सड़क सुरक्षा के संबंध में भी बच्चियों में जागरूकता है और आम लोगों में भी जागरूकता है, इसका भी प्रयास होगा। और बच्चियों से वार्ता भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है और अपने ज़िले में अन्य बच्चियों को पढ़ाई अच्छे से करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार की योजनाओं से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप सभी अभिभावक अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, कॉलेज में जाने दें। स्कूल शिक्षा बाद यूजुअली बंद कर दिया जाता है, तो वो नहीं करे और लड़का और लड़की समान है तो दोनों को पढ़ाएं, तो जिससे कि बच्चियां आगे जाके अपना भविष्य बनाएगी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगी, जिससे उसके परिवार का कल्याण ही होगा। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे अशोक गहलोत जी से बात करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ अपने आप को। मैं वर्तमान में अध्ययनरत अपनी छोटी बहनों से यह आह्वान करना चाहती हूँ कि वे भी शिक्षा के उच्च क्षेत्र में आगे बढ़े और इस प्रकार की योजनाओं का लाभ उठाए। मुख्यमंत्री ने यह सुझाव मांगे कि आप कौन सी योजनाओं को लागू करने के लिए कहना चाहते हो, या आपको किस किस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। आज मुझे स्कूटी मिली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। चुनाव अधिकारी एवं मांडल विकास अधिकारी त्रिलोकाराम दया ने बताया कि स्थायी समितियों का गठन मांडल विधायक रामलाल जाट के दिशा निर्देशानुसार सभी पंचायत समिति सदस्यों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से निर्विरोध गठन हुआ, जिसमें 5 तरह की समितियों का गठन हुआ, जिसमें प्रशासन एवं स्थापना समिति जिसके अध्यक्ष शंकरलाल कुमावत, वित्त एवं कराधान समिति जिसके अध्यक्ष विकास सुवालका, विकास एवं उत्पादकता समिति जिसके अध्यक्ष राजेश जाट, शिक्षा समिति जिसकी अध्यक्षा समता देवी जाट, पेयजल प्रदाय स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति जिसके अध्यक्ष हरीश चंदेल एवं प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य को मनोनीत किया गया। इस पर सभी उपस्थित सदस्यों ने सहमति जाहिर की। इस मौके पर मांडल पंचायत समिति के सभी स्टाफगण एवं कई प्रतिनिधि उपस्थित थे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज मांडल पंचायत समिति में 5 स्थायी समितियों के सदस्यों और अध्यक्षों का निर्वाचन किया गया। ये पंचायती राज एक्ट के धारा 55 के अंतर्गत स्थायी समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है और राज्य सरकार के निर्देशानुसार ही विकास अधिकारी जो पंचायत समिति का होता है उसको वहाँ का निर्वाचन अधिकारी बनाया जाता है। अतः मैं त्रिलोकाराम दैया, विकास अधिकारी पंचायत समिति मांडल एवं सह निर्वाचन अधिकारी पंचायत समिति मांडल स्थायी समितियों के लिए आज मेरे निर्देशन में 5 स्थायी समितियों का सदस्यों का चुनाव और सदस्यों के अध्यक्षों का क्या किया गया है, निर्विरोध निर्वाचन किया गया है। वनवासी महिलाओं द्वारा निर्मित राखी आदि उत्पादों की 1 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन उपखंड अधिकारी ओम प्रभा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।
साथ में भाविप के पारस बोहरा, गुणमाला अग्रवाल उपस्थित थे। ओम प्रभा ने वनवासी कल्याण परिषद के महिला स्वावलंबन के प्रयासों को सराहा। राखियां, मोबाइल कवर, पर्स आदि बहुत पसंद आए और कहा कि वनवासिनियों को अचार, मुरब्बा आदि भी बनाना सिखाएं। परिषद के कामों की जानकारी रामप्रकाश अग्रवाल ने दी। वनवासी की नगर अध्यक्ष मनीषा जाजू ने बताया कि 8 अगस्त को एक दिवसीय प्रदर्शनी हरिशिवा धाम में सुबह 10 से 6 बजे तक लगेगी। कार्यक्रम में ओम कोकटा, संदीप सोनी, पदम जैन, कैलाश नंदावत, अनीता काबरा, मीना नवहाल आदि थे। आज भारत विकास परिषद भवन के अंदर वनवासी कल्याण परिषद महिला इकाई द्वारा विशाल बहनों वनवासी क्षेत्र में जो बहनें रहती हैं उनके द्वारा बनाए हुए आइटमों की प्रदर्शनी लगाई गई है। वहाँ वनवासी बहनें बहुत सुंदर तरीके से ये सब बना रही है और पिछली बार भी हमने ये सब लगाया था और इस बार भी ये प्रदर्शनी लगाई है। इसका आज शुभारंभ किया। क्या उद्देश्य है इसका प्रदर्शनी का? बस ये इसको जब हम सेल करते हैं, इसका जो पैसा आता है वो सारा वनवासी क्षेत्र में रहने वाली बहनों के लिए जाता है। और इसमें हमने एक योजना राखी की, सैनिकों के नाम राखी की भी रखी है हमने। तो उसका जो पैसा सैनिकों के नाम एक राखी का भी एक योजना रखी है। वो जो पैसा आएगा वो सैनिक भाइयों के लिए भी जाता है और उसमें से कुछ पैसा वनवासी क्षेत्र में जाता है। कौन से क्षेत्र से ये उदयपुर क्षेत्र की बहनों का बनाया हुआ है। आपका नाम और? मेरा नाम मनीषा जाजू है। यहाँ भीलवाड़ा नगर महिला अध्यक्ष। हमारा वनवासी कल्याण परिषद का जो प्रोजेक्ट है, हमने जो आदिवासी महिलाएं थी जो मजदूरियां करती थी, कमठानों में काम करती थी, रोड पे ठेकेदारों के यहाँ काम करती थी, उनकी मजदूरी को उनके शराबी पति ले जाते थे और उनके हाथ में कुछ नहीं बचता था। तो हमने ऐसी करीब 200 महिलाओं को उदयपुर, डूंगरपुर ऐसे क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको हमने एम्ब्रॉयडरी का काम सिखाया और कशीदाकारी सिखा करके हमने विभिन्न प्रोडक्ट की डिजाइन दे करके उनसे बनवाए और उनको हम शहरी क्षेत्रों में बेचते हैं। तो उनसे जो मुनाफा आता है वो सब उन महिलाओं में हम वितरित कर देते हैं। इस प्रकार से स्वावलंबन का भी हमारा जो एक प्रोजेक्ट है, शिक्षा, चिकित्सा और स्वावलंबन, तो ये स्वावलंबन के तहत हमारा ये काम चलता है। हम कई जगह सिलाई भी सिखाते हैं बच्चों को, तो उससे वो अपने घर की सिलाई करो या अपना कुछ बहुत भी रोजगार पैदा कर लो। इस प्रकार का हमारा प्रोजेक्ट है। ये राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद में राम प्रकाश अग्रवाल और राजस्थान का नगरीय कार्य में देखता हूँ और इस प्रकार से हमारा ये प्रोजेक्ट आज के दिन है। शिव सेवा समिति सुभाष नगर द्वारा शिव मंदिर बड़ी पुलिया पर सावन के प्रथम प्रदोष पर भगवान भोलेनाथ के अभिषेक, कीर्तन एवं 56 भोग का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के सदस्य दिनेश मेहता, कैलाश इनानी, कन्हैयालाल बिरला, प्रतिभा शर्मा, लाड देवी, इंदिरा जैन, अनिल जैन, सीमा शर्मा, कृष्णा सोमानी, नर्मदा वैष्णव, कविता शर्मा, नारायण सेन, पुष्कर राज आदि उपस्थित थे। श्री महावीर हनुमान सेवा संस्थान द्वारा कावड़ यात्रा निकाली गई, जो गणेश मंदिर से प्रारंभ करके निम्बार्क आश्रम गई व भोले के जलाभिषेक करके कावड़ चढ़ाई गई। हिंदुस्तान में तीसरी लहर न आए उसके लिए भोलेनाथ से प्रार्थना की गई। गणेश मंदिर के पंडित राकेश शर्मा ने कावड़ की पूजा कराकर कावड़ यात्रा रवाना की। निम्बार्क आश्रम पहुंचने के बाद पंडित द्वारा कावड़ यात्रा का स्वागत किया गया। श्री महावीर हनुमान सेवा संस्थान हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कावड़ यात्रा सूक्ष्म रूप में निकाली गई और भगवान से प्रार्थना की गई कि कोरोना की महामारी को समाप्त किया जाए। संस्थान के संरक्षक धनराज जाजू, राजू गिया, लखीमपुर से आए हुए जसकरण जाजू, परमेश्वर शर्मा, राजेश शर्मा, पंकज अग्रवाल आदि सदस्य उपस्थित थे। शिव शंकर भोलेनाथ जी की, गजानन जी की, हर हर बोल बम 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 बोल बम 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 बोल बम 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 बोल बम 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 बोल बम
श्याम विहार में पार्क में स्थित प्राचीन बावड़ी इन दिनों यहाँ के निवासियों के लिए मुसीबत बन गई है। बताया जाता है कि ये बावड़ी कई स्थानों से जर्जर होकर ढह गई है। साथ ही इस बावड़ी के निकट बने मंदिर की दीवारों में भी दरारें आ गई है। क्षेत्रवासी मुरलीधर कास ने लोकवाणी को बताया कि श्याम विहार कॉलोनी स्थित पार्क में स्थित बावड़ी पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और कई जगह से धंसकर पानी में समा चुकी है। टाइलें टूट गई है और कबूतर खाना भी पूरी तरह से नष्ट हो गया है। इस बावड़ी के पास एक जैन मंदिर व हनुमान मंदिर बना हुआ है, जिसमें भी दरारें आ चुकी है। मंदिरों में दिन भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, जिससे उनमें भय बना हुआ है। कास ने बताया कि क्षेत्र में एकमात्र पार्क होने से कॉलोनी के बच्चे इस पार्क में खेलते रहते हैं, जिससे उनकी जान को भी खतरा बना हुआ है। बावड़ी में एक पेड़ भी लगा हुआ है, जो इसकी एक हिस्से के धंसने के बाद अब वो भी कभी भी गिर सकता है, जिससे भी हादसे का अंदेशा बना हुआ है। वहीं क्षेत्रवासी सतीश कास्ट ने लोकवाणी को बताया कि करीब 3 वर्ष पूर्व प्रशासन द्वारा जीर्ण शीर्ण पड़ी हुई बावड़ियों का जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया गया था और इस अभियान का शुभारंभ भी श्याम विहार स्थित इस बावड़ी से किया गया था। करीब 1.5 माह पूर्व बावड़ी की थोड़ी सी दीवार ढहते ही क्षेत्रवासियों ने प्रशासन को अवगत करा दिया था, लेकिन समय रहते सुध नहीं लेने के कारण बावड़ी पूरी तरह ढहने के कगार पर पहुंच गई है। क्षेत्रवासियों ने विधायक विठल शंकर अवस्थी को भी मौके पर बुलाकर समस्या से अवगत करवाया था। साथ ही पार्षद इंदु बंसल के द्वारा सभापति राकेश पाठक को भी इस बावड़ी की सुध लेने की मांग की गई है। क्षेत्रवासी परसराम लड्डा, शंकर नाहटा, सत्यनारायण मालू, ओम प्रकाश कास्ट, योगेश विजयवर्गीय, धीरज गोयल समेत क्षेत्र की महिलाओं ने भी प्राचीन बावड़ी की दयनीय स्थिति को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है और तुरंत प्रभाव से इस बावड़ी की सुध लें, इसका पुनः निर्माण कराने की मांग की है। श्याम विहार से देखिए हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। बारिश का मौसम शुरू होते ही जल जनित हादसों में वृद्धि हो जाती है और स्थानीय प्रशासन इस ओर लोगों को आगाह करता है कि जहाँ जल जनित हादसे होने की आशंका हो वहाँ नहीं जावे और सरकार सूचना मिलने पर उसके ऊपर तत्काल एक्शन भी लेती है। लेकिन अभी हम आए हैं श्याम विहार के अंदर, जहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्राचीन बावड़ी है जो पूरी तरह से यहाँ ढह चुकी है। अगर हम बात करें इस बावड़ी के बारे में तो जो प्रशासन ने जो पुरानी जो बावड़ियाँ थी इनका जीर्णोद्धार का जो कार्य हाथ में लिया था, तो सबसे पहले इसी बावड़ी का यहाँ चयन हुआ था और इस बावड़ी पर लाखों रुपये लगाकर इसको पूरी तरह से व्यवस्थित करवाया गया था। लेकिन अब स्थिति यह है कि ये बावड़ी पूरी तरह से ढह चुकी है। स्थानीय क्षेत्रवासियों का कहना है कि ये बावड़ी की जब पहली बारिश के अंदर थोड़ी सी दीवार ढही थी, उसी वक्त इन्होंने स्थानीय पार्षद के मार्फत नगर परिषद को इस बारे में अवगत करा दिया था, लेकिन नगर परिषद प्रशासन द्वारा इसकी सुध नहीं लेने की वजह से ये बावड़ी लगातार यहाँ ढहती जा रही है और अभी हम देख सकते हैं कि ये बावड़ी पूरी तरह यहाँ पर ढह चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बस्ती के बीच में है और कॉलोनी के बीच में होने की वजह से यहाँ पर दिन भर बच्चों का जमावड़ा लगा रहता है और ये अकेला पार्क होने की वजह से दिन भर यहाँ बच्चे खेलते कूदते हैं और ये बावड़ी पूरी तरह से यहाँ जर्जर हो चुकी है और ये धीरे धीरे यहाँ पर रिस कर ये पूरी कुएं में समा रही है। पानी के अंदर धीरे धीरे पूरी मिट्टी के अंदर धीरे धीरे यहाँ रिस रही है और हम देख सकते हैं कि पूरी टाइलें सहित ये करीब 20 से 25 फीट लंबी दीवार पूरी तरह से यहाँ पानी में समा गई है। लेकिन स्थानीय पार्षद के मार्फत नगर परिषद को अवगत कराने के बाद भी नगर परिषद प्रशासन ने इसकी कोई सुध नहीं ली, जिससे यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हमारे साथ अभी मौजूद है क्षेत्रवासी, इनसे जानना चाहते हैं कि इस बारे में कब आपने प्रशासन को अवगत कराया था? हमारा वार्ड 43 नंबर है। हमने लगभग 1 से 1.5 महीने पहले पार्षद को किया था और हमारे सभापति महोदय को भी हमने व्हाट्सएप द्वारा फ़ोटो भेजे थे, उनके पास भी मिल के आए थे। उन्होंने बोला कि करवाते हैं, आश्वासन मिला है। अब मेरा ये मानना है कि प्रशासन चाहता है कि यहाँ पे कोई हादसा हो, दुर्घटना घटे, उसके बाद में जागृत हो। तो पहला है कि भाई पहले से जग जाए, तो हमारी कोई कमी हो कॉलोनी वासियों की, तब तो उनकी बात समझ में आती है। हम उनको जागरूक कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि भाई हादसा घटित हो सकता है हमारी जागरूकता से, तो भी वो काम नहीं करना चाह रहे हैं। तो दुर्घटना का इसका मतलब तो दुर्घटना का घटने का इंतजार कर रहे हैं वो लोग। पहली बार सूचना कब दी आपने? लगभग 1.5 महीने प्लस हो गए। थोड़ी दीवार ढहने के बाद? हाँ, थोड़ी दीवार ढहते ही इधर कबूतर खाना है, उधर की भी दीवार नहीं ढहती, उसमें सपोर्ट लगा हुआ था पिलर का। उनको बोला कि ये पूरी गिर जाएगी, उन्होंने बोला कि अभी बारिश का टाइम है, हम करवाते हैं, पर अभी कुछ नहीं हुआ। अब वो दुर्घटना घटने का इंतजार कर रहे हैं कि भाई दुर्घटना घटे फिर आवे। हमारे लोकप्रिय विधायक भी आके गए यहाँ पे, उनको भी बताया गया। उन्होंने इसके लिए लगभग 10 लाख का पार्क के लिए कोई बजट भी पास कर रखा है, पर अभी काम के नाम पे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन मिला। इस बावड़ी का जीर्णोद्धार कब हुआ था? लगभग 2-1 साल पहले जब सभी बावड़ी का जीर्णोद्धार शुरू हुआ था, तो सबसे पहले श्याम विहार बावड़ी का चयन किया गया, जिसके अंदर विधायक सभापति उस समय के थे जो आके यहाँ उद्घाटन किया था। इसका जीर्णोद्धार हुआ था, 2 साल से ऊपर हो गए इसको। अभी कॉलोनी के सभी छोटे बच्चे यहाँ पार्क में खेलते हैं और ये स्थिति ऐसी है कि ऊपर तो टाइलें हैं, नीचे ज़मीन अंदर खिसक गई है, इसलिए कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।
पार्षद को, सभापति को, विधायक महोदय सबको अवगत करा दिया है। बिल्कुल, तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इस बारे में अवगत कराने के बाद भी इस बावड़ी की यहाँ सुध नहीं ली जा रही है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये जर्जर हो चुके हैं। जो कबूतर खाना पूरा ढह कर ये बावड़ी के अंदर समा गया है। साथ ही लगातार यहाँ के जो हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये टाइलें वगैरह पूरी मिट्टी इस बावड़ी के अंदर समा रही है और यहाँ पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस श्याम विहार के अंदर एकमात्र ये पार्क है जहाँ पर दिन भर यहाँ बच्चों का जमावड़ा लगा रहता है। तो यहाँ के जो परिजन है, अभिभावक है, हमेशा उनके मन में किसी अनहोनी को लेकर अंदेशा बना रहता है और वो इस बावड़ी की वजह से बच्चों को अभी करीब 10 दिन से उन्होंने घरों में कैद कर रखा है कि कहीं कोई भूलवश इस बावड़ी के अंदर कोई दुर्घटना का शिकार न हो सके। हम अपने टीवी चैनल के माध्यम से, लोकवाणी के माध्यम से दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि आपके आसपास भी अगर ऐसा कोई जल जनित हादसे का कोई केंद्र हो तो उससे अपने बच्चों को दूर रहे ताकि कोई दुर्घटना होने से बचा जा सके। लोकवाणी के लिए मैं बिलोड़ा से प्रहलाद तेली। भारी किल्लत के बीच सहकारी समिति गुड़ला में शुक्रवार को यूरिया खाद पहुंचा। इसकी सूचना जैसे ही किसानों को लगी तो सुबह से ही भीड़ पहुंच गई और लाइनें लग गई। सभी को एक एक खाद का कट्टा दिया गया। गुड़ला गोदाम में 300 कट्टे यूरिया पहुंचने की जानकारी मिलने के बाद सुबह से ही दूर दराज के किसान पहुंच गए। गोदाम प्रभारी रणबीर सिंह पुरावत ने बताया कि किसानों को एक एक कट्टा ही दिया जा रहा है। विशेष परिस्थितियों में एक एक कट्टा दिया जा रहा है। सभी को वितरण किया जा रहा है। रामपुरिया, राजपुरा, सोपुरा, कानपुरा, गाडड़ी खेड़ा, कैलाशपुरी, ओझाजर, रायड़ा, बासड़ा आदि गांवों के लोग पहुंचे। भिलवाड़ा श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक समिति सुभाषनगर की ओर से कोरोना वॉरियर अनिल जैन पप्पू को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। सुभाषनगर जैन स्थानक में आयोजित सम्मान समारोह में श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन समाज सेवा समिति सुभाषनगर के मंत्री अमरचंद दुग्गड़, सदस्य ज्ञानचंद चौरड़िया, धर्मीचंद कांबड़िया, जवरीलाल सिंघवी, मनोहर लाल छजेड़, सुशील पानगड़िया, प्रदीप चौधरी, माणक डूंगरवाल, राजेश पीपाड़ा, अशोक पानगड़िया ने अनिल जैन को सम्मानित किया। इस अवसर पर समाजजन उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि अनिल जैन ने कोरोना के प्रारंभ से ही सैनिटाइजेशन, मास्क वितरण, खाद्यान्न किट वितरण तथा कोरोना के विरुद्ध सामाजिक जन जागरण जैसे कार्यों में महती भूमिका निभाई है। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकवाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए।
15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 5 तारीख को प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिसर भीलवाड़ा। हर माह की 6 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड MGH परिसर भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी भीलवाड़ा एवं श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। राष्ट्रीय कवि संगम राजस्थान की 1 दिवसीय प्रांतीय बैठक एवं युवा कवि सम्मेलन सोमवार को एक निजी होटल वैशाली नगर जयपुर में आयोजित होने जा रहा है। राष्ट्रीय जागरण धर्म हमारा का मूल मंत्र लेकर भगवान श्री राम काव्य पाठ प्रतियोगिता एवं राष्ट्रीय कवि संगम की आगामी गतिविधियों को लेकर राजस्थान प्रांत के 33 जिलों के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक जयपुर आयोजित होगी। राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय मंत्री कवि योगेंद्र शर्मा ने बताया कि इस बैठक के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश मित्तल, विशिष्ट अतिथि राजस्थान के प्रभारी संजीव गोयल एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि बलवीर सिंह करुण करेंगे। राष्ट्रीय कवि संगम के मीडिया प्रभारी SK लोहानी खालिस ने बताया कि भीलवाड़ा के जिला अध्यक्ष महेंद्र शर्मा, महामंत्री शिवदयाल अरोड़ा, जिला कार्यक्रम संयोजक वीरेंद्र लोढ़ा एवं जिला संगठन मंत्री रजनीकांत आचार्य इस कार्यक्रम में भीलवाड़ा का प्रतिनिधित्व करने जयपुर जाएंगे। यह संगठन राजस्थान के सभी जिलों में गठित इकाइयों के माध्यम से सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, इसलिए कार्यक्रम में सभी जिलों के प्रमुख पदाधिकारी भाग ले सकेंगे। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय कवि संगम प्रदेश भर में काव्य गोष्ठियों एवं कवि सम्मेलनों के माध्यम से जन जागरण अभियान संचालित कर रहा है। इसके अंतर्गत श्री राम राष्ट्रीय काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी आयु वर्ग के लोग भाग ले सकेंगे। बैठक के पश्चात युवा कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें युवा कवियों द्वारा काव्य पाठ किया जाएगा। श्री राम राष्ट्रीय काव्य पाठ प्रतियोगिता कार्यक्रम का राष्ट्रीय संयोजक भी भीलवाड़ा के कवि एवं संगठन के राष्ट्रीय मंत्री योगेंद्र शर्मा को ही मनोनीत किया गया है, जो इस बैठक में प्रतियोगिता के आयोजन संबंधी विषय को विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। प्रांतीय मीडिया प्रभारी नवीन जोशी ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय कवि संगम की इस प्रांतीय बैठक के सफल आयोजन हेतु एक आयोजन समिति का गठन किया गया है, जिसके संयोजक प्रांतीय महासचिव किशोर पारिक, सह संयोजक विवेकानंद शर्मा, नवीन जोशी को बनाया गया है। जयपुर के जिला अध्यक्ष आत्माराम सिंगल एवं महासचिव कवि हेमंत कुमावत इस महत्वपूर्ण बैठक को सफल बनाने के लिए कार्य करेंगे। पंडेरूप तहसील के जामोली गांव में बीच बाजार जानकीनाथ मंदिर के पास बरसों से सूखा का नीम का पेड़ हादसे का कारण बन सकता है। मोहल्ले वासियों द्वारा कहीं बाहर प्रशासन को अवगत कराने पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। देवीलाल जैन ने बताया कि पहले भी कुछ टहनियां ग्राम वासियों के घरों में गिर पड़ी थी, परंतु हादसा नहीं हुआ। अब कभी भी पेड़ गिर जाने से हादसे की आशंका है। तथा नीम के पास भी 11,000 बिजली लाइन गुजर रही है। अगर ऐसा होता है तो लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए ग्राम पंचायत को भी पहले अवगत करा दिया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए लोगों का कहना है कि अगर कुछ होता है इसकी जवाबदेही किसकी होगी। लोगों में पेड़ के गिर जाने का भय बना हुआ है। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा व आयुष चिकित्सालय महात्मा गांधी परिसर के तत्वावधान में 7 अगस्त से 10 अगस्त तक 4 दिवसीय चर्म रोग शिविर लगाया जाएगा, जिसमें डॉक्टर अनुराग शर्मा व नर्स अंजना शर्मा सभी रोगियों को देखकर परामर्श एवं दवाइयां देंगे। अध्यक्ष दलाल संदानी ने बताया कि शिविर का समय 8 बजे से 2 बजे तक रहेगा। शिविर की तैयारियां पूर्ण कर दी गई है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निर्देशानुसार नेहरू युवा केंद्र भिलवाड़ा के अधीन स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान चावंडिया की ओर से मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत सफाई अभियान चलाया गया। संस्थान अध्यक्ष शुभम ओझा ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़े के 6ठे दिवस उप स्वास्थ्य केंद्र चावंडिया और आंगनबाड़ी केंद्र पर स्वच्छता कार्यक्रम किया गया, जिसके तहत इनके आसपास की झाड़ियां और घास को हटाने के साथ सफाई की गई। संस्थान 8 अगस्त को स्वच्छता शीर्षक पर पोस्टर बनाओ, निबंध लेखन, भाषण एवं कचरे से उपयोगी वस्तु निर्माण जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित करवाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वच्छता को अपनाएं। इस कार्यक्रम में संस्थान सचिव राधेश्याम जाट, आरती ओझा, सपना वैष्णव, शिवचरण शर्मा, अंतिमा शर्मा आदि का योगदान रहा।
कैंसर एवं पर्यावरण के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए नवग्रह आश्रम मोतीपुर का खेड़ा की ओर से किए जा रहे नवाचारों के क्रम में एक पहल नाम से टेली फिल्म का निर्माण किया गया है। इसकी औपचारिक लॉन्चिंग 8 अगस्त रविवार को प्रातः 9 बजे नवग्रह आश्रम के सभागार में की जाएगी। नवग्रह आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष हंसराज चौधरी ने बताया कि टेली फिल्म एक पहल के पोस्टर का आज लोकार्पण किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम भीलवाड़ा नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, भीलवाड़ा एसडीएम ओम प्रभा, भीलवाड़ा प्रेस क्लब अध्यक्ष सुखपाल जाट, प्रसिद्ध उद्योगपति एवं पर्यावरण को समर्पित प्रकाश छाबड़ा, पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू, उद्योगपति मेहरिया जी ने करते हुए कैंसर व पर्यावरण जागरूकता के लिए एक पहल को सार्थक परिणाम बताया। प्रसिद्ध चित्रकार एवं कार्टूनिस्ट केजी कदम, प्रसिद्ध रंगकर्मी हरीश पवार, विजयपाल वर्मा द्वारा लिखित, निर्देशित व बाल कलाकारों द्वारा अभिनीत टेली फिल्म एक पहल को आकर्षक बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। कार्टूनिस्ट केजी कदम ने बताया कि प्रकृति और मनुष्य के स्वभाव में रात दिन का अंतर है। जहां प्रकृति देने का भाव रखती है, मनुष्य को लेने की आदत पड़ गई है, सब चाहिए उसको। इसी विषय को लेकर नवग्रह आश्रम रायला की ओर से एक फिल्म तैयार की गई, जिसमें बच्चों के द्वारा ये बात समझाने की कोशिश की गई है। हरीश पवार ने कहानी बनाई और उस कहानी को संवाद के रूप में लिखने की जिम्मेदारी कदम ने निभाई। कैमरामैन दीपक पवार ने फिल्मांकन किया। अपनी पढ़ाई के साथ साथ वक्त निकालकर कदम के बेटे बाल कलाकार शॉलविन ने एडिटिंग, वीएफएक्स, बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार किया। कॉलोनी के बच्चों ने अच्छा काम किया और कैमरे के सामने खूब एंजॉय किया। फिल्म में गीत है जो लिखा है प्रदेश के प्रसिद्ध कवि अशोक चारण ने, उसे मधुर स्वर में हरीश पवार ने गाया। आश्रम के संस्थापक हंसराज चौधरी ने बताया कि नवग्रह आश्रम कैंसर से पीड़ितों के इलाज हेतु अपने सर्वोत्तम प्रयास के लिए सदैव। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।